हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज की अपडेट रहने वाली है कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग। इससे रिलेटेड तीन बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम आखिर में बात करेंगे यूकेपीएससी एग्जाम कैलेंडर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आयोग ने पिछले माह यूकेपीएससी और कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा का एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद फॉर्म भरने की तिथि को आयोग ने 8 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में एक बार फिर से इसको बढ़ाया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो फॉर्म भर दिया होगा। तो इसी के रिगार्डिंग आयोग के द्वारा एक अपडेट जारी की गई है। सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड पालिका केंद्र के राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों के चयन हेतु दिनांक 15 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन या परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in दिनांक 25 अगस्त 2026 से 3 सितंबर 2026 तक खोला जा रहा है। आयोग की वेबसाइट पर आप जाकर अपना करेक्शन कर सकते हैं, तो आयोग की तरफ से देख सकते हैं। और करेक्शन करने हेतु आयोग ने एक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, आप देख सकते हैं। एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट पर आप संशोधन कर सकते हैं। उसके दिशा निर्देश यानी कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके दौरान आपने यदि कोई नई प्रविष्टि ऐड करनी है या बहुत सारी जो भी जानकारियाँ हैं या कोई अब जो चीज़ आपने भरी थी उसको हटाना है, तो उसके लिए दिशा निर्देश में सबसे पहले कहा गया है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत एडिट या करेक्शन लिंक खोला जाएगा। ठीक है, 25 तारीख से ओपन हो रहा है। इसकी समय अवधि रहेगी 10 दिन तक, यानी ये करेक्शन विंडो रहेगी 10 दिन तक खुली रहेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपनी ईमेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी शर्त अनुसार अपने भरे हुए डेटा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़कर आवश्यकता अनुसार संशोधन कर पाएंगे। यानी मोबाइल नंबर और ईमेल को आप संशोधित यानी एडिट नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके पश्चात ही आवेदन पत्र में डेटा अपडेट हो पाएगा। एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एडिट डेटा ही अंतिम मान जाएगा। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब आगे आयोग के द्वारा क्या कहा गया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी उप श्रेणी में परिवर्तित किए जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी उप श्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा। किंतु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उप श्रेणी DFF UM में बदलाव करता है, उत्तराखंड महिला, तो जिसके शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस उप श्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। यानी उप श्रेणी इत्यादि में आप चेंज करना चाहते हैं तो शुल्क देय होगा, वो आयोग ने निर्धारित किया होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिए गए शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि, यानी सिंपल यहाँ पर आयोग का कहना है कि इस बार आपको एडिट का मौका दिया जा रहा है 10 दिन के लिए, यही अंतिम माना जाएगा। इसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो पहली अपडेट तो ये होगी। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के रिगार्डिंग। तो कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, कर एवं राजस्व निरीक्षक का फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया है, ये भी बहुत सारे साथी जानना चाहते थे। तो इसके विषय में जो प्राप्त जानकारी है, तो 66,000 लोगों ने कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो कंपटीशन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, 66,000 लोगों ने इसमें फॉर्म फिल किया हुआ है। और अब बात करते हैं इसकी संभावित परीक्षा तिथि क्या हो सकती है। तो संभावित परीक्षा तिथि के लिए एक बार आयोग का जो पहले जारी किया गया 17 अप्रैल को जारी किया गया एक कैलेंडर था, उसमें देख लेते हैं। तो उसमें जो रिक्त डेट हम देखते हैं, तो सितंबर माह में तो संभावित ही नहीं है। तो सबसे पहली डेट हमें देखने को मिलती है 4 अक्टूबर। ये आयोग ने यूकेपीएससी ने आरक्षित की है। इतनी जल्दी तो ये परीक्षा होना संभव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं आयोग की। ये आप देख सकते हैं 23 अक्टूबर, जिस दिन शुक्रवार है,
इसके बाद जो संडे पड़ता है यानी 25 अक्टूबर एक संभावित डेट ये है। अब इसके बाद अगर नवंबर माह में जाते हैं तो नवंबर माह में हम देखते हैं 1 नवंबर को। ये 2 डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें संभावना ये है कि ये परीक्षा आयोजित हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से आयोग द्वारा कार्य किया जा रहा है, लगातार आपका एक तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बाद आपके फॉर्म फिल करने की डेट भी बढ़ाई गई, अब एडिट करेक्शन के लिए विंडो भी खोल दिया गया। तो ये मान के चलिए आपने मेरे हिसाब से तो इसी हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए कि 25 अक्टूबर या 1 नवंबर के आसपास या नवंबर वाले माह में आपको ये परीक्षा देखने को मिल सकती है। फिर यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं। फिर आयोग ने ये भी कहा है कि अपर पीसीएस भी हम अक्टूबर में कराएंगे, अभी तो उसका नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे जो भी कार्रवाई होती है। फिलहाल मेरे हिसाब से आप लोग को इन्हीं डेट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए, जिसमें 100 अंकों का पूछे जाएगा सामान्य, हिंदी और जीएस पूछी जाएगी 200 अंकों की। तो कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु सामान्य हिंदी में बेहतर स्कोर करने के लिए यानी 85 से ऊपर स्कोर करने के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको पीडीएफ दी जाती है। 40 से अधिक इसमें आपको सेट दिए जाएंगे। हर सेट में आपको 100 सवाल दिए जाएंगे, यानी टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस सीरीज चलेगी। आपको पीडीएफ दी जाएगी। बैच 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और ये पहले 20 टेस्ट जो हमारे द्वारा कराए जाएंगे उनका कार्यक्रम आप देख सकते हैं। अभी तक मैं आपको बताऊं, पर्यायवाची भाग 1, वर्णमाला भाग 1, तत्सम तद्भव विदेशज भाग 1, विलोम शब्द भाग 1, इतने यानी 4 टेस्ट हम अभी तक करवा चुके हैं। कल हमारा 5वां टेस्ट यानी वर्णमाला का दूसरा भाग आने वाला है। यदि आप इस बैच से जुड़ने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। हमारा नंबर है 7895127508। इस सीरीज़ में एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। यदि आप सामान्य हिंदी का कंप्लीट वीडियो बैच भी चाहते हैं, जिसमें हमने सामान्य हिंदी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई है, तो इसी नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है। इस भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के आप नोट्स चाहते हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहते हैं, जीएस में प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, तो सभी नोट्स या अब कोई वीडियो चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है। करंट अफेयर्स के कंप्लीट नोट्स भी इसी नंबर पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने बात करी कर एवं राजस्व निरीक्षक से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण अपडेट। 2 अपडेट आयोग ने जारी की थी और इसी के साथ कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और संभावित तिथि क्या हो सकती है। अब बात आती है यूकेपीएससी नए एग्ज़ाम कैलेंडर की। तो प्राप्त सूचना के अनुसार सितंबर माह में शायद आप लोग को एक नया कैलेंडर देखने को मिल सकता है। और यूके ट्रिपल एससी से भी कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। बाकी अपनी तैयारी में आप लोगों को लगे रहना है। आयोग बहुत जल्द अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन भी जारी करने के लिए कार्य कर रहा है। लोअर पीसीएस की अगर हम बात करें, लोअर पीसीएस में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। आरओ भी जल्दी देखने को मिलेगी। अब देखते हैं आयोग द्वारा नए एग्ज़ाम कैलेंडर में कौन कौन सी भर्तियाँ दिखाई जाती हैं। इसके अलावा एजेई पर भी कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो उसके लिए डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।